नाउ लेट्स लुक अपॉन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से रिवाइज करते हैं। हमने देखा कोलेस्ट्रॉल और ब्रेस्ट मिल्क, इसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल में फैट्स और प्रोटीन ज्यादा होते हैं, एंटीबॉडी ज्यादा होते हैं। हमने कैसे याद रखा था, गेन IgG A और M, ये कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, राइट? ब्रेस्ट मिल्क जो होता है और कोलेस्ट्रॉल कब होता है, वो स्टार्टिंग में जो ब्रेस्ट सिक्रीशंस होते हैं जस्ट आफ्टर डिलीवरी, वो होता है कोलेस्ट्रॉल, राइट? अब ब्रेस्ट मिल्क के बारे में हमने दो चीजें देखी थी, या थर्ड या फोर्थ डे आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। उसके लिए दो इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखना है, प्रोलैक्टिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैलेक्टोपोएटिक एक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमने याद रखा था वो था कौन सा, ऑक्सीटोसिन। क्या करता है वो, ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है, मतलब इट इज गैलेक्टोकाइनेटिक, फाइन। अब हम और डिटेल्स देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। अब ब्रेस्ट मिल्क होता है, इट इज कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स मोर देन कोलेस्ट्रॉल। तो कौन से फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लैक्टोज। अब कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी टाइप का ग्लूकोज, ग्लूकोज के भी बहुत वेरिएंट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ लो ग्लूकोज। उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क में देखा जाए तो लैक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट हाईली इन ब्रेस्ट मिल्क। देन प्रोटीन कंटेंट लो होता है, एज द बेबी कैन नॉट मेटाबोलाइज हाई प्रोटीन डाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी के लिए हाई प्रोटीन डाइट कभी रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन, फाइन। और ये दोनों इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स है। उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नीडेड फॉर माइलिनेशन। जो नर्व का माइलिनेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए फैटी एसिड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड ब्रेस्ट मिल्क हैज कंसंट्रेशन ऑफ IgA and M। हमने कोलेस्ट्रॉल में देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ GAM हाई होता है, whereas ब्रेस्ट मिल्क में A और M एंटीबॉडीज हाई होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कम होता है और फैटी एसिड्स ज्यादा होता है। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने बोला था, कोलेस्ट्रॉल में लो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड पोटेशियम होता है, उसमें प्रोटीन हाई होता है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, विटामिन ए और सोडियम क्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा पानी जैसा होता है, इसलिए NaCl कंटेंट ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल लेक्सेटिव होता है एक्शन में बिकॉज ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, GAM, दैट इज IgG, IgA एंड IgM। परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखा तो प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली कम होता है, वेरएज ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन कम होता है, फैट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है।